तो में उनको विश्व मानव बनने का मार्ग मिल गया है। पूज्य बापू जी के अनुसार यह आदर्श मानव के विकास की एक दिव्य प्रयोगशाला है। नारायण नारायण नारायण। गुरुकुल पद्धति से जो विद्यार्थी पढ़ते लिखते थे उनमें ओजस्विता तेजस्विता आती थी, क्योंकि हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर आदि। तो उन केंद्रों का विकास करने की पद्धति वे गुरु लोग जानते थे। गुरु का मतलब है जो हमको लघु सुखों से ऊपर उठा दे, लघु वासनाओं से ऊपर उठा दे और लघु मान्यताओं से ऊपर उठा दे। जो भूतकाल का चिंतन करता है उसके अंदर में, उसकी बुद्धि में, स्वभाव में तमस छा जाता है। जो भविष्य की चिंता करता है उसमें रजस आ जाता है। लेकिन जो वर्तमान में टिके विचार करते हैं और वर्तमान में जीना जानते हैं उनमें सत्व आता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। आत्मा परमात्मा का ज्ञान सत्व गुण से विशेष प्रकट होता है। तो गुरुकुल पद्धति में एक सुंदर व्यवस्था वह थी कि हमारे शरीर के जो 7 केंद्र हैं उनका अच्छी तरह से विकास हो। इसीलिए पहले दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा का मतलब ये नहीं कि कान फूंक दिया अथवा किसी को माला पकड़ा दी, नहीं, दिशा बन ऊंची दिशा दी जाती थी कि खाना पीना और इंद्रिय लोलुपता का सुख तो पशु पक्षी घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली भी पाले, आपको ऊंचा सुख लेना है। इस ऊंचा जीवन जीने के लिए बाहर का आडंबर नहीं, आंतरिक विकास करो। दिखावटी जीवन की अपेक्षा सात्विक जीवन और दिव्य जीवन जियो। दूसरों के अधिकार की रक्षा करना और अपने बल का सदुपयोग करना। जो दूसरों के अधिकार की रक्षा करता है और अपने बल का सदुपयोग करता है वो निर्बलों की सहायता करेगा और अपने अधिकार लोलुपता में आकर समाज की हानि नहीं करेगा। तो इस प्रकार के लोग जब पैदा होते थे तो समाज का अच्छा व्यवस्था होता था। जैसे संदीपक को राज तिलक करने का उसका बाप चाहता था, लेकिन गुरु ने बोला अभी नहीं। एक दिन संदीपक जा रहा था काशी नरेश का बेटा, लोगों ने घेर लिया, होनहार राजा है, लोगों के साथ बात कर रहा था। संदीपक घोड़े पे बैठा था। किसी बच्चे ने आकर घोड़े की पूंछ सहलाई और धड़ाक से घोड़े ने लात मार दी। संदीपक हंसा कि घोड़े की लगाम पकड़ने के बदले पूंछ पकड़ने वाले का यही हाल होता है। हा हा। नगर के लोगों ने जाकर राजा को कहा कि युवराज वैसे तो राज करने में कुशल है, लेकिन अभी राजा होने के योग्य नहीं है। क्यों? कि मानवीय संवेदनाओं से संपन्न नहीं है। अभी इसे गुरुकुल में भेजो। तुमने अपने पास पढ़ाया लिखाया होशियार किया, लेकिन गुरुकुल में रहता तो इसे मानवीय संवेदना विकसित होगी। प्रजा का लड़का है 14-15 साल का, उसने गलती की लेकिन होनहार राजा है, तो इसके मन में दूसरे की पीड़ा पर दुख कातरता नहीं आई तो ये राजा विलासी होगा या तो प्रमादी होगा या तो सचिवों और कलेक्टरों के कहने से चलेगा और प्रजा को न जाने कौन से खाई में ले जाएगा। काशी नरेश ने अपने बेटे को गुरुकुल में भेजा और छोटे और बड़े सभी लोगों के बीच बैठकर जीने की पद्धति और सुख दुख में भागीदार होने की रीत जानी। तो गुरुकुल में जो शिक्षण मिलता था व्यक्तित्व का श्रृंगार नहीं, अपितु व्यक्तित्व के अहम का विसर्जन और आत्मशक्ति का विकास। तो ये दीक्षा मिली जाती थी। अभी क्या है कि व्यक्तित्व का श्रृंगार करने के लिए हृदय अशुद्ध हो तो हो, और चोरी के पैसे आए, घुस के आए, दूसरा भूखा मरे, कई निर्धनों के बच्चे पढ़े न पढ़े, कई गरीबों का शोषण होता तो हो, लेकिन मेरे बेटे, मैं और मेरा परिवार, तो छोटा सा कुंडाले में आदमी आ गया। गुरुकुल आदमी को विकसित जीवन जीने की पद्धति देता था। तो ये सौभाग्य होगा देश में कि गुरुकुल परंपरा से पढ़ाई लिखाई हो। पाश्चात्य के लोग बहुत बेचारे दुखी है। 63% लोग रात को नहीं कर सकते हैं। मास डिक्टेटरशिप से दूसरे प्रदेश में और भारतीय पद्धति में यह है कि अधिक से अधिक सत्ता, अधिक से अधिक धन के ढेर जिसको मिल जाए वो बड़ा आदमी माना जाता है। और भारत में जो अधिक से अधिक समाज को दे और कम से कम अपनी जीवन जरूरियातों ले, उसको बड़ा माना जाता है। जो कम वस्तु, कम सत्ता, कम व्यक्तियों के उपयोग से भी अधिक से अधिक शांति सुख पा सके और दूसरों को दे सके, वो सुखदेव जी महाराज ऊंचे सिंहासन पर बैठकर परीक्षित उनके चरण होंगे।
अष्टावक्र ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, राजा जनक उनके चरण धोते हैं। रामचंद्र जी वशिष्ठ महाराज को ऊंचे सिंहासन पर बिठाते हैं, रामचंद्र जी चरण धोते हैं। कृष्ण गुरु के चरण धोते। तो गुरुकुल पद्धति में गुरु सुख अर्थात ऊंचा सुख, ऊंचा ज्ञान और ऊंचा जीवन जीने की मौलिक शिक्षा और अंदर के केंद्रों का विकास होता था। अभी सूचनाएं इकट्ठी करके हम लोग सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मानवीय संवेदनाओं से वंचित जो आज के बने हुए विद्यार्थियों में से ऑफिसर अधिकारी, वो बेचारे कई लाख रुपया देकर रिश्वत और नौकरी लेते और कई करोड़ रुपया शोषित करके सुखी होने को लगते हैं। न वे सुखी, न जिनसे रिश्वत शोषित किया वो सुखी, न जिनको रिश्वत देते और रिश्वत हमसे लिया वो सुखी, न हमारे संपर्क में आने वाले सुखी। तो चारों तरफ शोषण 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 और दुख दुख बढ़ गया। दूसरे के अधिकार की रक्षा और अपने बल का सदुपयोग। बल का सदुपयोग निर्बलता की सहायता में होता है। बल का सदुपयोग ये नहीं कि आपके पास सत्ता का बल है, साधुताई का बल है, कोई बल है उसके द्वारा आप अपना शोषण करके बड़े बन जाओ, ये बल का दुरुपयोग है। बल दूसरों के पोषण में लगे बल का सदुपयोग है। गुरुकुल पद्धति उसी पर आधारित है। नारायण नारायण नारायण। आत्मा परमात्मा का सुख लेने की पद्धति। इंद्रियों से संयम और मन इंद्रियों को दिव्य ज्ञान में और दिव्य आत्म सुख में ले जाने की व्यवस्था ये गुरुकुलों में थी। इसमें जप, ध्यान और गीता का ज्ञान बड़ी सहायता करता है। नारायण नारायण। संत श्री आसाराम जी बापू की पावन